नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश ने 10वीं और 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया। 10वीं में इस साल 58.10% स्टूडेंट पास हुए हैं। मेरिट में 82 स्टूडेंट्स हैं और इनमें 37 छात्र और 45 छात्राएं हैं। मंडला के नैनपुर की रहने वाली अनुष्का अग्रवाल ने 10वीं में प्रदेश में टॉप किया है। वहीं शाहजहांपुर के जयंत यादव ने 12वीं बोर्ड में टॉप किया है। तो वहीं मैथ्स साइंस स्ट्रीम में रीवा की अंशिका मिश्रा और कॉमर्स में विदिशा की मुस्कान डांगी ने टॉप किया है। 12वीं बोर्ड की परीक्षा में इस साल 64.49% नियमित और 22.46% प्राइवेट स्टूडेंट पास हुए हैं। जयंत यादव ने 500 में से 487 अंक हासिल किए हैं। तो आप देखिए कि कल ही 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी हुआ है और उसमें जो 10वीं की टॉपर हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं, जहां एक बार फिर छात्राओं ने बाजी मारी है। अनुष्का अग्रवाल जो कि मंडला से बिलोंग करती हैं, पहला स्थान प्राप्त की हैं और इशिता तोमर दूसरे स्थान पर हैं। दूसरी रैंक इन्होंने हासिल की है। स्नेहा पटेल भी हैं, रीवा की हैं। 10वीं में इन्होंने भी दूसरा रैंक हासिल किया है। और सौरभ सिंह सतना से बिलोंग करते हैं, तीसरी श्रेणी में तीसरा इन्होंने रैंक हासिल किया है और इस तरीके से अपने प्रदेश का नाम रोशन किया, अपने जिले का नाम रोशन किया और बहुत मेहनत और लगन के साथ इन बच्चों ने पढ़ाई की है और अब जो परिणाम है आप सबके सामने है। मंडला जिले की बेटी अनुष्का अग्रवाल ने प्रदेश में टॉप कर मंडला जिले और नैनपुर का गौरव बढ़ाया है। अनुष्का ने 500 में से 495 अंक हासिल कर प्रदेश में पहला स्थान पाया। 10वीं कक्षा में प्रदेश में टॉप आने वाली छात्रा अनुष्का से हमारे संवाददाता ने बातचीत की है। आ गए हैं और मंडला की बिटिया अनुष्का अग्रवाल ने बाजी मारी है। 500 में से 495 नंबर हासिल करके मध्य प्रदेश में मंडला जिले का गौरव बढ़ाया। हमारे साथ अनुष्का जी है, आइए हम बात करते हो। अनुष्का जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। कैसे आपने इस मुकाम पर पहुंचे, कैसे आपने जो ये नंबर 1 बने हैं आप, तो क्या किया इसके लिए? मैंने बस अपनी पढ़ाई पे फोकस किया है, उसके साथ साथ ज़्यादा स्ट्रेस ना लेकर मैंने सारा कुछ बैलेंस करके और फिर अपना बेस्ट दिया। कितनी खुशी हुई आपको? मैं बहुत खुश हूँ। और कितना समय देती थी पढ़ाई करने के लिए? ऑलमोस्ट 4 to 5 hours। अब क्या करना चाहेंगे आप इसके आगे? इसके आगे मैं आफ्टर 12 सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करूँगी एंड उसी को ऑप्ट करना है मुझे। परीक्षा के टाइम पे वो टेंशन नहीं लेती थी, सिर्फ 2-2 घंटे ही देती थी। यही उसकी इस कामयाबी का राज है। कृष्णा साहू, न्यूज़ 18 मंडला। एमपी बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया, जिसमें आगर मालवा की रहने वाली इशिता तोमर ने पूरे प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया। इशिता को 500 में से 493 अंक हासिल हुए हैं और इसके बाद से पूरे घर परिवार में जश्न का माहौल बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से घोषित 12वीं के रिजल्ट में ग्वालियर की बेटियों ने कमाल कर दिया। 12वीं की कला समूह की मेरिट में छात्रा दिव्या भिलवार 500 में से 482 अंक लाकर 5वें स्थान पर रही। दिव्या के पिता राजेश भिलवार सब्जी बेचने का काम करते हैं। वहीं छात्रा श्रुति गौतम कला समूह में एमपी की मेरिट में 8वें स्थान पर रही। श्रुति ने 500 में से 479 अंक हासिल कर 8वां स्थान प्राप्त किया। श्रुति कलेक्टर बनकर समाज के लिए काम करना चाहती है। लगभग रात दिन एक कर दिया है। बहुत मेहनत की थी मैंने। क्लास 12th में मैं जैसे ही एंटर हुई थी, मैंने सोच लिया था मुझे मेरिट में नेम तो लेकर आना है। फर्स्ट रैंक भले ही नहीं आया, लेकिन मुझे मेरिट लिस्ट में ना। आगे क्या करना चाहिए? आगे मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, IAS। अगर आप मेहनत करोगे तो आप जरूर सफल होंगे। तो उसी प्रकार से हमने भी मेहनत की
और हम सफल हुए। और लोग बात सोचते हैं कि ह्यूमैनिटीज जैसा सब्जेक्ट, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ऐसा माना जाता है कि जो आर्ट्स लेता है वो बहुत मतलब वीक होता है या फिर पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन मैंने वो आर्ट्स लिया और मतलब इसमें अच्छे नंबर भी पाए। वहीं बोर्ड परीक्षा परिणामों में एक बार फिर शाजापुर जैसे छोटे जिले का दबदबा दिखाई दिया है। जी हां, 12वीं हायर सेकेंडरी परीक्षा के कला संकाय में काला पीपल के सहारा पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाली छात्र जयंत यादव ने प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया। जयंत यादव ने 500 में से 486 अंक हासिल किए। वहीं इसी स्कूल के छात्र कुलदीप मेवाड़ा ने प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया है। कुलदीप मेवाड़ा को 500 में से 486 नंबर मिले हैं और इसी के साथ विज्ञान समूह, कृषि समूह, कॉमर्स समूह के साथ सभी समूह के शाजापुर जिले के कुल 6 बच्चों ने प्रदेश की मेरिट सूची में जगह बनाई है। और पिछले साल जब 10th की एग्ज़ाम दी थी तब मैं सिर्फ 2% से रह गया था और इस बार मैंने मेरिट हासिल करी और पहले से सपना था कि मेरिट में आना है कैसे भी, और अब वो सपना पूरा हो गया है और अब बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और सबसे पहले सपना तो अंकल का था, अंकल ने दिखाया था मेरे को भी मेरिट में सपना। आज घोषित हुए बोर्ड परीक्षा परिणामों में शाजापुर जैसे छोटे जिले के बच्चों ने बड़ा कमाल किया है। कला संकाय में शाजापुर जिले के ही जयंत यादव, जो कि काला पीपल के एक निजी विद्यालय में अध्ययनरत थे, उन्होंने प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा कुलदीप मेवाड़ा स्टेट मेरिट सूची में दूसरे स्थान पर रहे। शाजापुर जिले में अलग अलग संकायों में 12वीं में कुल 6 बच्चों ने स्टेट मेरिट सूची में जगह बनाई और सबसे खास बात ये सभी बच्चे कम संसाधन और बेहद कम संसाधनों के साथ छोटी जगह के रहने वाले हैं और सभी बच्चे, अधिकांश बच्चे जो हैं वो गांव के निवासी हैं और उन लोगों ने स्टेट मेरिट सूची में जगह बनाई है। सुनील हंचुरिया, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश चैनल। और दमोह की रहने वाली बिटिया प्रगति असाटी ने 10वीं की परीक्षा में पूरे प्रदेश में 5वां स्थान हासिल किया। अब वो आगे चलकर मैथ की जादूगर बनना चाहती हैं। सर, मैंने एमपी में 5th रैंक प्राप्त किया। मैंने कक्षा 10वीं का एग्ज़ाम दिया था। क्या रहा आपका, कैसे आपने पढ़ाई की, किसको ये श्रेय देना चाहती हैं? सर, पढ़ाई का तो ऐसा था, डेली स्कूल में जो होता था उस वर्क को कंप्लीट करना और स्कूल वालों का पूरा सहयोग होगा और मेरे माँ बाप का तो बहुत ज़्यादा सहयोग होता है। आगे कौन सा विषय लेना चाहते हैं? सर, मैं आगे PCM से करना चाहती हूँ और मैथ्स के साथ आगे बढ़ूँगी। उम्मीद थी आपको क्या? हाँ, पूरी उम्मीद थी कि मेरिट में तो आएगा, इससे अच्छे की भी उम्मीद थी। एमपी बोर्ड के 12वीं से बैतूल के रहने वाले यश पवार ने 12वीं में 482 अंक के साथ 10वां स्थान हासिल किया। बेहतर परिणाम के बाद यश और परिवार में खुशी का माहौल है। यश आगे चलकर आर्मी में जाना चाहते हैं। यश ने कैसे की तैयारी, क्या है मूल मंत्र, सुनिए यश की जुबानी। ये बताइए कि आपकी पढ़ाई का मूल मंत्र क्या है, कैसे पढ़ाई करते हैं? So first of all, my name is Yash Pawar. I am studying in Sri Vinayakam School. सर, मुझे मेरी फैमिली और स्कूल का बहुत सपोर्ट रहा। संजय राठौर सर, स्वास्तिक वर्मा सर, खासदेव सर, सर मैंने थैंक यू कहना चाहूँगा। सर, जैसे पढ़ाई की बात रहे, सर कुछ के बच्चे क्या करते हैं, एक ही दिन में 11-12 घंटे पढ़ लेते हैं, फिर एक हफ्ते बोलते हैं हमने तो बहुत पढ़ लिया। तो सर ये नहीं करना चाहिए। रोज़ आप 5 घंटे पढ़ो, वही बहुत है। आप कितने घंटे पढ़ते हो रोज? 6 to 7 आवर्स, कभी कभी 5 हो जाते थे। अच्छा यश, आप क्या आगे करना चाहते हैं अभी? सर, आई वॉन्ट टू जॉइन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस में जाना चाहते हैं? इंजीनियर और डॉक्टर, और आजकल जो एक ट्रेंड है सभी लोग, तो क्या ये क्यों सोचा आपने? सर, तो भेड़ चाल से। अच्छा, भेड़ चाल के साथ नहीं जाना चाहते। ये बताइए कि स्कूल का और पेरेंट्स का कितना सपोर्ट रहा आपके साथ? सर, स्कूल और पेरेंट्स का तो सर पूरा सपोर्ट रहा। सर, हमारे प्रिंसिपल, हमारे क्लास टीचर्स स्वास्तिक वर्मा सर, उनका सपोर्ट रहा, पेरेंट्स का भी रहा, सब कोई रोक टोक नहीं थी। तो आपने देखा यश जो है इंडियन आर्म फोर्सेज में जाना चाहते हैं। बहुत रेयरली किसी स्टूडेंट जो कि टॉपर है उससे ये सुनने के लिए मिलता है। बहुत अच्छा लगा ये सुन करके। स्कूल का, पेरेंट्स का और अपनी जो रेगुलर स्टडीज़ है, रिवीजन, इसका बहुत ही बड़ा योगदान अपनी सक्सेस में यश मानते हैं। हम उम्मीद करते हैं आगे भी उन्हें इसी तरह की सक्सेस मिलती रहेगी। बैतूल से ऋषु कुमार नायडू, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एमपी में 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी हो गया है। देवास के उत्कृष्ट विद्यालय की छात्रा ने प्रदेश के टॉप 10 में स्थान हासिल किया है। जोबिया शेख को प्रदेश भर में 10वां स्थान हासिल हुआ है। तो वहीं 12वीं में अक्सा खान का वाणिज्य में बेहतरीन परिणाम आया है। प्रिपरेशन
प्रिपरेशन की थी, मतलब जो भी टीचर्स ने हमें गाइड किया था उस गाइडेंस को फॉलो किया था और स्टार्टिंग से जो भी एनसीईआरटी थी बायो में और स्पेशली केमिस्ट्री में उसको फॉलो किया था। जो भी रोज़ टीचर्स होमवर्क देते थे वो करती थी और जो भी क्लास में रोज़ पढ़ाया जाता था उसको घर जाके एक बार रिवाइज करती थी। फ्यूचर में क्या बनने की आपकी इच्छा है और क्या डॉक्टर बनने की इच्छा है? किस तरह का डॉक्टर बनने की इच्छा है? क्या मैं 97% 10th रैंक में कौन सी क्लास में थे आप और क्या कौन सा मतलब स्कूल से पढ़े हैं और कहाँ से पढ़े हैं? अच्छा, कैसे मतलब उसके अलावा ट्यूशन भी किया आपने कुछ? कौन सी रैंक आई है आपके देवास में? उसमें 10th रैंक आई है। किस आगे भविष्य को लेकर क्या प्लानिंग है और 11th में क्या सब्जेक्ट लेंगे आप? 11th में मैथ्स और आईआईटी जेईई एग्जाम की प्रिपरेशन। उत्कृष्ट विद्यालय का रिजल्ट अभी सब लोग निकाल रहे हैं, लगभग सभी का 100% है और अधिकतर बच्चे फर्स्ट क्लास हैं या 85 या 80 से ऊपर ही हैं सबके मार्क्स। और 2 बच्चे जो है एक 10वीं में है और एक 12वीं में मेरिट में आए हैं। 10वीं में जो है जोबिया शेख है और 10वीं पोजीशन पे, और 12वीं में अक्सा खान है, ये 8वीं पोजीशन पे है, बायोलॉजी स्ट्रीम की है। मतलब स्टेट लेवल की जो मेरिट सूची है उसमें दोनों बच्चे हैं देवास के? दोनों बच्चे देवास से। और कौन सा स्कूल से सर ये उत्कृष्ट विद्यालय देवास से। ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में प्रदेश में 10वीं रैंक हासिल करने के बाद 12वीं की कनिष्का दुबे ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि सफलता का श्रेय वह अपने पेरेंट्स और टीचर्स को देना चाहती हैं। कनिष्का सुभाष एक्सीलेंस स्कूल की छात्रा है। उन्होंने 500 में से 477 नंबर हासिल किए हैं। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अपने 10th और 12th क्लास के नतीजे घोषित कर दिए हैं। 12th क्लास की बात करें और ह्यूमैनिटीज संकाय की अगर हम बात करते हैं, स्ट्रीम की बात करते हैं, तो हमारे साथ स्टेट टॉपर जिन्होंने 10वीं रैंक इस पूरे प्रदेश में हासिल की है, कनिष्का दुबे इस वक्त मौजूद है। कनिष्का, बड़ी सफलता है, कैसे इस मुकाम तक पहुंचे, कैसे मेहनत की थी? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं माता रानी को थैंक्स कहना चाहूँगी। सेकेंडली माय पेरेंट्स जिन्होंने मुझे हर वक्त सपोर्ट किया। थर्डली कंसिस्टेंसी रखी है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एमपी बोर्ड के लिए वो मोर देन सफिशिएंट है। तो एमपी, और अगर लास्ट 2 मंथ्स में अगर आप देख रहे हैं तो मॉडल टेस्ट पेपर्स वगैरह सॉल्व करना एंड जितने सैम्पल पेपर्स अगर आप उठाते, पीवाईपी उठाते, तो वो ज़्यादा बेटर है एंड वो आपको बहुत हेल्प करेंगे आगे के लिए। घर वालों ने कैसे सपोर्ट किया, आपके माता पिता ने और टीचर्स ने कैसे गाइडेंस किया, उनका कितना बड़ा रोल है? मेरी टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है, मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। दिव्या मैम इसमें, जो कि हमारी ह्यूमैनिटीज़ की एचओडी हैं, दिव्या मैम को मैं थैंक्स कहना चाहूँगी। गरिमा मैम को मैं थैंक्स कहना चाहूँगी जिन्होंने हमारा बेस डेवलप किया ह्यूमैनिटीज़ का, एंड दैट्स ऑल। एक बात और बताइए, ह्यूमैनिटीज एक ऐसा सब्जेक्ट है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अब इसके प्रति ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र आते हैं। मैथ साइंस का एक अलग अपना एक लेवल होता है, क्रेज होता है, तो अब इसके बाद कौन सी फील्ड में आप आगे बढ़ने का सोच रही हैं? मैं हिस्ट्री ऑनर्स करके आर्कियोलॉजी सब्जेक्ट लूँगी एंड मुझे यूपीएससी देनी है, तो डेफिनेटली हिस्ट्री इज़ माई पैशन। ठीक है, तो यूपीएससी देना चाहती हैं और आगे चलकर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाकर सेवाएं कनिष्का देने का सोच रही हैं और उन्होंने 10वीं रैंक इस पूरे स्टेट में हासिल की है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय नामदेव के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरी। 10वीं में जबलपुर की अंकिता उर्मलिया ने भी टॉप 10 में अपना स्थान बनाया है। अंकिता सरस्वती शिशु मंदिर गंगा नगर की छात्रा है। अंकिता को 500 में से कुल 491 नंबर मिले हैं। अंकिता के टॉप करने पर स्कूल और परिजनों ने खुशी जताई। माता पिता के साथ स्कूल पहुंचे अंकिता का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया और मिठाई खिलाकर उज्जवल भविष्य की कामना की गई। आज एमपी बोर्ड के रिजल्ट घोषित हुए हैं, जिसमें 10वीं कक्षा में जबलपुर की अंकिता उर्मलिया ने 4था स्थान हासिल किया है। सरस्वती स्कूल में पढ़ने वाली अंकिता ने न सिर्फ अपने परिवार का बल्कि स्कूल का, अपने शहर का भी नाम रोशन किया है। अंकिता, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारी बहुत बहुत बधाई। लेकिन कैसे ये अचीवमेंट, क्योंकि 98.2 आज के समय में रिजल्ट लाना, नंबर लाना चुनौतीपूर्ण है? चुनौतीपूर्ण नहीं है, मुझे नहीं लगता चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि अगर हम शुरुआत से ही, जैसे कि अप्रैल से हमारा नया सत्र होता है विद्यालय में, वहीं से अगर हम अपनी तैयारी 3-4 घंटे की पढ़ाई से अगर शुरू करते हैं, और रटना ज़रूरी नहीं है, मेरे ख्याल से हर एक टॉपर को, हर एक टॉपिक जो रहता है उसे हर टॉपिक को समझ के हमें पढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद में ना कोई विशेष गाइड या
सामग्री की हमें आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जो पुस्तकें रहती हैं उन्हीं से हमें अध्ययन करना चाहिए। और हमारे शिक्षक जो हैं वो थोड़ा ज़्यादा जानते हैं, इसलिए उनसे हर विषय के बारे में हम जानना चाहें कि अगर हम इस विषय में पूर्ण अंक लाना चाहते हैं तो इसमें क्या हमें करने चाहिए एफर्ट्स। ये मेरी तरफ से ये था, मैंने ये पूरी कोशिश की विद्यालय की तरफ से। पवन पटेल, न्यूज़ 18 जबलपुर। नरसिंहपुर की छात्रा निशा भारती ने 12वीं में मेरिट में तीसरे स्थान पर कब्जा जमाया है। वह आर्ट्स विषय की छात्रा थी। निशा भारती के पिता रेलवे में लोको पायलट हैं और मां गृहिणी हैं। निशा सिविल सर्विस में जाना चाहती हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी ने। बोर्ड के आज नतीजे आए हैं। नरसिंहपुर की निशा भारती ने 12th क्लास में तीसरा स्थान मध्य प्रदेश में हासिल किया। निशा हमारे साथ है, कितनी खुश हैं। 484 नंबर उन्होंने हासिल किए हैं 500 में से। कहीं खोज रही है कि 16 नंबर जो है वो कहाँ चले गए। क्या कहेंगे निशा? पहले तो बधाई न्यूज़ 18 की ओर से। और क्या मन में, आप बिहार से बिलोंग भी करती हैं, हमें पता चला। Thank you, sir. I belong to Bihar, and the numbers I didn't get. I think that students should practice skill writings, and they should write the answers properly. I think due to which I get my marks lost. हमारे बहुत सारे दर्शक हिंदी में भी जानना चाहेंगे निशा क्या कह रही है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो मेरे 16 मार्क्स नहीं आए वो कहीं ना कहीं राइटिंग प्रैक्टिस की वजह से नहीं आए। आर्ट्स में आपकी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कितनी खुश हैं, किसको देंगे श्रेय? मैं अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, SNBS फैमिली एंड संजय सर को। उनका ड्रीम है कि आगे चल के वो सिविल सर्विसेज में जाएं, तो हम चाहेंगे कि भगवान करे आपकी अच्छी नौकरी लगे और अच्छा काम आप अपने कर्तव्य पथ पर करें। नरसिंहपुर से आशीष जैन, न्यूज़ 18। निवाड़ी गांव में खुशियां छाई हुई हैं क्योंकि गांव की बेटी प्रदेश भर में 5वां रैंक लेकर आई है। जी हां, दरअसल MP बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी हो चुका है, जिसमें निवाड़ी की रहने वाली निकिता चौरसिया को 5वां स्थान हासिल हुआ है। उनकी मेहनत ने उनके परिवार, गांव को खुशियां दी हैं। गुरु खुश हैं और अंकिता अब अपने आगे के सपने को पूरा करने में जुटेंगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट आते ही आज निवाड़ी गांव में भी खुशियां छाई हुई हैं क्योंकि हमारे साथ हैं निकिता चौरसिया जो कक्षा 10वीं में पढ़ती थी और वह प्रदेश की मेरिट सूची में 5वां स्थान लेकर आई हैं। कितना गौरवान्वित हैं, कैसा महसूस कर रही हैं आप इस उपलब्धि के लिए? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मुझे सभी ने, मेरे स्कूल में, मेरे घर में सभी ने हेल्प की है, सभी ने मदद की है कि मैं और ज़्यादा पढ़ाई करूँ और मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूं और अपना जो भी लक्ष्य है उसे पाऊं। जो आपकी उपलब्धि मिली है, 5वां स्थान प्राप्त किया है, 500 में 400 अंक मिले हैं आपको, किसको श्रेय देंगी इसका? इसका श्रेय मैं अपने शिक्षकों को जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, मेरे माता पिता और सभी लोगों को मैं देना चाहूँगी। और अब आगे जाके आपका क्या सपना है, क्या बनना चाहेंगी? मैं आगे चल के बायोलॉजी से डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तो देखिए, ये थी हमारे साथ निवाड़ी एक छोटे से गांव की निकिता चौरसिया, जिन्होंने प्रदेश की जो मेरिट सूची है उसमें 5वां स्थान कर अपने माता पिता सहित जिले का मान बढ़ाया है। नरेंद्र सिंह परमार, न्यूज़ 18 छतरपुर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, हम जल्द लौटेंगे।